आज का मौसम हो रहा था बहुत सुहावना। तो सब हम सुबह उठ चुके थे और आज शिवाय के पापा ने पूछा कि आज मैं छुट्टी कर लूँ क्या, तो हमने बोला कर लो। तो उन्होंने फिर अपनी छुट्टी डाल दी और फिर मैं घर के कामों को निपटाने में लग गई। उसके बाद मैंने सभी लोगों के लिए खाना बनाया, जैसे कि आपको पता है हलवाई वाली सब्जी, पूड़ी, रायता, ये सब बनाया। उसके बाद हम तैयार हो चुके थे और तैयार होकर हम नीचे आ चुके थे और शिवाय के पापा का वेट कर रहे थे, जब तक शिवाय ने देखो कैसे मेरी गंदी सी वीडियो बनाई है। उसके बाद हम निकल चुके थे कहीं दर्शन ट्रिप के लिए और आ चुके थे शिवाय के पापा। तो फिर हम लोग निकल चुके थे सिंधी कम बस स्टैंड के लिए। और जब हमारे पास 50 लाख की बस है तो हम 5 लाख की गाड़ी में या 10 लाख की गाड़ी में क्यों जाएं भाई। हम तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पूरा यूज़ करते हैं, शिवाय के पापा और मैं। उसके बाद शिवाय के पापा ने टिकट खिड़की से टिकट लिया हम दोनों का और हम बस में एंटर कर गए थे और बढ़िया 2 सीट मिली, बिल्कुल गद्देदार। तो हम दोनों बैठ चुके थे। उसके बाद हम निकल चुके थे वहाँ पर। उसके बाद 2 घंटे लगे हमें डिग्गी कल्याण जी के मंदिर में पहुँचने के लिए। फिर हम ई रिक्शा पर बैठ गए थे। ई रिक्शा के वो ड्राइवर भैया ने बोला कि पट बंद होने वाले हैं, तो तुम कहीं रुकना मत, पहले दर्शन कर लेना। तो फिर हमने मार्केट एक्सप्लोर करते हुए ई रिक्शा से, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडा ठंडा। उसके बाद हम पहुंच चुके थे प्रसाद की दुकान पर, जहाँ पर शिवाय के पापा ने हाथ धोए और जल्दी से 51 रुपये का प्रसाद लिया मंदिर के लिए। और जैसे हम प्रसाद लिया हमने दौड़ लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पट बंद होने का समय होने वाला था। तो और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, ठीक ठीक भीड़ थी। उसके बाद हम मंदिर में एंटर कर गए थे, जहाँ पर लिखा था जय श्री कल्याण। यहाँ पर कल्याण ही कल्याण होता है, डिग्गी कल्याण जी। और यहाँ पर बहुत मेला लगता है, मेले में काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ की बहुत सारी मान्यताएं हैं, जैसा कि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। उसके बाद माला प्रसाद लेकर हम गए मंदिर में। देख लो बिल्कुल भी ज़्यादा भीड़ नहीं है, आराम से दर्शन हो चुके थे। फिर मैंने भगवान जी को ढोक लगाई, उसके बाद माला प्रसाद पंडित जी को दिए। और ये था मंदिर, जहाँ पे बहुत ही अच्छे भगवान थे, जिनकी दाढ़ी में एक हीरा लगा हुआ है। जब से ये मंदिर है तब से है, ज़्यादा हिस्ट्री मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए मैंने दर्शन किए। और फिर हम बाहर की साइड आ गए थे। बाहर की साइड देखा तो शीतला माता जी का एक मंदिर था, जहाँ पर हमने ढोक खाई। उसके बाद हम गए एक रहस्य वाले मंदिर में, जो आज तक मैं कभी नहीं गई थी। वहाँ पे एक ऐसा कुंड है जहाँ जिनका पानी लगाने से है ना, स्किन संबंधी जैसे मुस, सफ़ेद दाग, जो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम है ना, वो दूर हो जाएगी। और इनका नाम था श्री साक्षी हनुमान जी का मंदिर। मतलब अगर आप डिग्गी कल्याण जी के आए और यहाँ पे साक्षी वाले हनुमान जी के नहीं आए ना, तो आपकी जो यात्रा है या फिर आपकी दर्शन है ना, वो सही नहीं माने जाते। उसके बाद ये कुंड है, इस कुंड में से पानी भरा हमने डिब्बी में। उसके बाद भगवान पंडित जी ने मेरे और शिवाय के दोनों के तिलक लगाया और शिवाय से पूछा कि आप कहाँ से आए हो। उसके बाद हम चले गए थे तालाब में। और देखो मैं ऐसे वीडियो बनवा रही थी और मुझे करनी थी बोटिंग, जो आप पीछे बोट देख रहे हो। लेकिन वहाँ पर ज़्यादा बोटिंग के लिए लोग बाग नहीं थे, तो फिर वो कम से कम 8 से 10 लोग होते हैं ना, तब जाके बोटिंग करवाते हैं। और ये थे डिग्गी कल्याण जी का। वापस से आप दर्शन कर लो। हम दर्शन करके निकल चुके थे वहाँ के लिए, खा पी के थोड़ी सी मौज मस्ती करके हम वापस से बस में बैठ चुके थे। और बाहर इतनी अच्छा और इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था, पूरे रास्ते बारिश होते आई और हमने इस ट्रिप को बहुत इंजॉय किया। हम इसी तरह छोटी छोटी ट्रिपों का आनंद लेते रहते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और आप सभी लोगों को मेरे बड़े वाले व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कमेंट्स करके बताएं। और फिर हमने एक रील्स बनाई। चलो बाय बाय।